वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं और आप अपना ध्यान रखें। अब ये जो वीडियो मैं आपके साथ बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो हमारे डिप्लोमा और फार्मेसी के बच्चों का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एक मॉक टेस्ट होने वाला है, उसके ऊपर ये आधारित है। और वही सारा का जो मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है और मॉक टेस्ट के बेसिस के ऊपर ही आपके फाइनल पेपर होने वाले हैं। तो जैसा कि ये फर्स्ट टाइम आप ऐसा करने वाले हैं और ज़्यादा बच्चे डिप्लोमा के जो बच्चे होते हैं, जैसा कि आपको पता ही 10th करने के बाद जाते हैं, तो उनकी ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल नहीं होती है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा पेपर होने जा रहा है ऑनलाइन माध्यम से। तो काफ़ी सारी कठिनाई आपको पता है रजिस्ट्रेशन में भी आई है और आगे भी थोड़ी बहुत आ सकती है। तो उसके लिए पूरी की पूरी अगर हम जानकारी अच्छे से बना लेते हैं, अब सीख जाते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले इसके साथ एक अटैच रहेगी दूसरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल पूरा जो मैनुअल आया है वो मैंने पूरा का पूरा डिस्कस किया है। और साथ में ये जो नोटिस है जो कल ये आया था, तो कल मैं वीडियो नहीं बना सका, कल वेस्ट शेड्यूल होने के कारण मैं कल ये वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो हालांकि आज पेपर हो चुका है मॉक टेस्ट 2 ब्रांचेस का, सिविल और हमारे 2014 से 17 वाले बैच का, और 2014 से 17 बैच है मैकेनिकल का, ये हो चुके हैं। ठीक है, इनका मॉक टेस्ट जो था 27 तारीख आज था सुबह 9 से 9:45 तक, और दोपहर के टाइम आज ही के दिन 12 से 12:45 तक। तो ये हो चुका है। तो ये इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। ये मैं वीडियो अगर कल अपलोड कर देता तो बच्चों को थोड़ी सी, इसको जो देखते हैं, जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, तो उनको ये बेनिफिट हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा तो अब ये आगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैं वो आपको पढ़ के समझा देता हूँ। और एक प्रैक्टिकल वीडियो मैंने इसके साथ अटैच की हुई है। दोनों वीडियोज़ को आपने देख लेनी है ध्यान से और आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी। स्टूडेंट विल अलाउड टू टेक द मॉक टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 30 MCQ, ईच कैरिंग 1 मार्क्स एज पर एज अबव शेड्यूल। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन MCQs आने हैं जो अनिवार्य है मॉक टेस्ट में अपीयर होना, जिससे कि आप एक बार पेपर करने में आपको आइडिया लग जाएगी कि आपने पेपर कैसे करना है। स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट द एग्ज़ाम ऑन मोबाइल, लैपटॉप, PC विद कैमरा, webcam having good internet connectivity in certain version of Apple devices, mobile, iPad, MacBook. There is enhanced security provision which do not allow the access of camera, mic, and student may not be able to proceed to exams. Therefore, Android mobile may please be preferred for online exams. देखो बेटा, आपका जब पेपर होगा तब आपका माइक भी ऑन होना चाहिए, आपका कैमरा भी ऑन होना चाहिए, ब्राउज़र भी ऑन होना चाहिए, इंटरनेट की स्पीड अच्छी आनी चाहिए। सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। और एप्पल के कुछ डिवाइसेस के अंदर ये देखने को मिला है कि कई बार सिक्योरिटी रीजंस के कारण वो अपने आप ही कैमरे को ऑफ़ कर देता है, माइक को ऑफ़ कर देता है। तो ऐसा करने पर आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इनको अवॉइड करनी है, कोशिश करनी है, और एंड्रॉयड पर फ़ोन को ही प्रेफर करना है। चूज़ ए काम एंड क्वाइट प्लेस फॉर टेकिंग योर एग्ज़ाम. All your activity during the entire course of examination is watched and recorded using latest AI technique. Artificial intelligence technique will continuously observe your live video, your image and the screen of your mobile, laptop and desktop. देखो, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने ये बात करनी है, सोचनी है कि आपने एक तो बहुत ही एकांत, जैसे अब मैं ये कमरे में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई सी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसे जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, आप एक कमरे में बैठ जाएं एग्ज़ाम के लिए और कमरा जो है बंद कर लें, जिससे कि कोई बीच में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि यू आर बीन वॉच ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये बात का बहुत ही ध्यान रखना है। फॉर एनी अनवांटेड मूवमेंट एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट, वार्निंग विल बी डिस्प्लेस ऑन द स्टूडेंट स्क्रीन. अनवांटेड एक्टिविटी सच एज रिसीविंग द मोबाइल कॉल, चेंज ऑफ ब्राउज़र टैब by suffering, searching, reading the WhatsApp, SMS and other person coming in the camera frame or the student going out of the camera frame. Student are advised to decline, reject incoming call during the examination. Otherwise, warning shall be displayed. Loss of internet connectivity, power failure, action by the student to log off, refresh will be also be counter a warning,
आफ्टर 5 such warning the test will be automatically closed and the student will not able to continue for the exam और द रिज्यूम ऑफ द एग्ज़ाम। तो देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रही है, ठीक है। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाए तो उनको मैं आराम से इसको ब्रीफ करके बता देता हूँ कि किसी भी अनवांटेड, अभी मैंने कहा है कि आपने आराम से एक कमरे के अंदर बैठ जाना है, ठीक है, कमरे को बंद कर लेना है और उस फ़ोन देखो, क्योंकि उसको फ़ोन को आप एयरप्लेन मोड पे तो डाल नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी रहनी है। उस टाइम आपको कोई भी फ़ोन ना करें, ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर उसमें कहीं आपके कोई फ्रेंड है, कोई आपका दोस्त है, आपको व्हाट्सएप कर रहा है या आपको फ़ोन कर रहा है, तो बार बार वो जो नोटिफिकेशंस हैं वो स्क्रीन पे आती रहेगी। और ऐसा करने पर उन्हें अगर लगता है, क्योंकि कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखो मैनुअल होता तो पता लग जाता कि भाई चलो ये तो मैनुअल फॉल्ट है, तो ऑटोमेटिक वो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी अगर डिटेक्ट करता है तो आपको वार्निंग इशू होगी। और 5 वार्निंग अगर इशू हो गई, उसके बाद आपका पेपर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा और दोबारा आप उसमें पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि उस टाइम कोई कॉल ना आ जाए, कोई व्हाट्सएप पे मैसेजेस ना कर दें, और कोई, जैसे आप जानते ही हैं कई बारी क्या होता है, मेरा भी जैसे फ़ोन है बज उठता है, कैसे बज उठता है, कंपनी के आ जाते हैं कॉल्स बेटा, तो कंपनी के कॉल्स आ जाते हैं, तो ये सारी बातें जो है आपके पेपर में बाधा कर सकती है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और अगर एक बार जैसे लॉग आउट हो गए और सब, मतलब आपने लॉग आउट करके दूसरे पेजेस पे भी नहीं जाना, और अगर बाई चांस लॉग आउट हो गए तो दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन जब आप करोगे तो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपका पेपर का टाइम फिक्स है तो आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और 5 वार्निंग के बाद पेपर जो है ऑटोमेटिकली आपका वो चला जाएगा, तो यू कैन नॉट रिज्यूम द पेपर। स्टूडेंट आर एडवाइज टू चेक देयर डिवाइस फॉर बैटरी बैकअप, डाटा पैकेज, स्पीड, वैलिडिटी बिफोर टेकिंग द ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार मैंने फिर बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है तो आपने अपना डिवाइस की बैटरी चेक कर लेनी है, डाटा पैक चेक कर लेना है, बैकअप चेक कर लेना है। और जब आप पेपर में ऑनलाइन में बैठे, डेली के डेली जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, मतलब जो डे शीट के अनुसार, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन डेली के डेली फॉलो करने हैं। स्टूडेंट आर एडवाइज नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब आप जैसे कैमरे पे आप कर रहे हैं, अगर आप कोशिश करेंगे कोई चीटिंग कर लें, साथ में बुक रख लें, तो वो सारी एक्टिविटी, क्योंकि आपकी जो आइज़ की मूवमेंट्स है वो रिकॉर्ड होगी। तो आप अगर साइड देखेंगे तो जैसे मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरे को पता लग रहा है कि मैं इधर देख रहा हूँ, अगर मैं इधर देखूँगा तो इधर दिखेगा, तो वो आपकी जो मूवमेंट्स है वो दिखेगी। और तो कैमरा जो मतलब है, जो आप लाइव हैं, तो आपकी सारी जो मूवमेंट्स है वो कैप्चर हो रही है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इफ़ द स्टूडेंट डिवाइस is down due to the power failure or network connectivity loss, the student have to re-log in on the same and other device within 3 minutes, and the examination will be resumed with the previous stage. After 3 minutes student will not able to log in for exams। देखो बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर किसी कारण से पावर फेलियर हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई या नेटवर्क चला गया, कनेक्टिविटी लूज़ हो गया, तो आपको री लॉगिन करना है उसी डिवाइस से या कोई अन्य डिवाइस से। आपका पेपर वहीं से उसी स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आफ्टर 3 मिनट्स स्टूडेंट विल नॉट एबल टू री लॉगिन। मतलब आप सोचें कि 3-4 मिनट बाद कर लेता हूँ मैं, तो तुरंत करना है आपने। 3 मिनट के बाद अगर आप री लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो वो री लॉगिन नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, 3 मिनट ना गुजर जाए कि आप फ़ोन लाने लगो, दूसरा फ़ोन उठा के लाओ, फ़ोन ऑन ना हो और इसी कार्य में आपका 3 मिनट गुजर जाए। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग अटैम्प्ट। तो सारा का सारा पेपर MCQ है, अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता तो कोई आपको विशेष नुकसान होने वाला है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि पेपर 30 के 30 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट मस्ट क्लिक एंड only after the completion of the examination. Please note that once the student make the final submission by clicking end test, student will not able to take up the examination again। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल वीडियो में भी बताया कि आपने एंड वाला जो
टेस्ट वाला है बटन, वो गलती से भी नहीं दबा देना है। प्रीवियस और उसके साथ नेक्स्ट का बटन है, गलती से अगर एंड टेस्ट अगर आ गया और उसके बाद वैसे पूछेगा आपसे कि कंफर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप कंफर्म नहीं करोगे तो फिर आप वापस आ जाओगे। अगर गलती से कंफर्म कर दिया तो फिर आप लॉग आउट हो जाओगे और उसके बाद दोबारा पेपर नहीं ले पाओगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम, अगर टाइम पूरा हो जाता है, द एग्ज़ाम विल बी सबमिट ऑटोमेटिकली इवन स्टूडेंट डज नॉट क्लिक एंड टेस्ट। तो मतलब ये एंड टेस्ट वाला जो बटन है ये इतना अनिवार्य नहीं है। अगर आप गलती से भूल भी जाते हो एंड टेस्ट करना तो ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, ऑटोमेटिकली टाइम के बाद वो पेपर को सबमिट कर देगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी तो आप पूछ सकते हैं। लाइव वीडियो है ये आपके लिए और मैंने पूरी की पूरी जानकारी जो है आप लोगों तक पहुंचाई है। मैक्सिमम बच्चों तक ये शेयर करनी है। जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को देखें और उसके बाद अपनी जो है पेपर को अच्छी तरह अटैम्प्ट करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग फॉर द मॉक टेस्ट। एंड आने वाले जो भी कोई इंस्ट्रक्शंस और आती है तो मैं लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरी बाकी सीरीज़ भी है, एडमिशन्स की रिगार्डिंग वीडियोज़ हैं, वो भी साथ साथ इस चैनल के साथ जुड़े और वो देखें तो आपको बेहतरीन स्टेप्स के बाद लेटरल एंट्री की एडमिशन्स के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई है। जो डिप्लोमा के फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो लेटरल एंट्री के अंदर कहाँ कहाँ प्रवेश पा सकते हैं उसके बारे में मैंने अपनी वीडियोज़ डाली हुई है चैनल के अंदर। तो ये है चैनल माइंड योर साइंस और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। कल एक नोटिस आया था जो आपको मालूम है कि जो डिप्लोमा की मैं कुछ वीडियोस डाल चुका हूँ आपके साथ शेयर करने का, आपको काफ़ी सारा प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। उसी की पहल पे एक और वीडियो मैं आपके साथ लोड कर रहा हूँ। ये कल आया था नोटिस, मैं आपको नोटिस की पूरी जानकारी आपको साथ दूंगा। तो जो ये डिप्लोमा के एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं टर्मिनल सेमेस्टर के फार्मेसी के और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी बच्चे इसको समझ नहीं पाते नोटिस को, अच्छे से आप मेरी वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। और इसके साथ एक पार्ट मैं वो भी दूंगा कि हालांकि मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया, मैं सॉरी फॉर दैट। एक तो ये नोटिस पूरा मैं आपको समझाऊंगा और जैसा कि आज आपको मालूम है 27 तारीख है, संडे का दिन है। आज सिविल का सुबह मॉक टेस्ट था और मैकेनिकल का दोपहर के 12 से 12:45 तक मॉक टेस्ट था। तो ये वीडियो मैं लेट हो गया बनाने में, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी सारा जो डिटेल्स हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो अभी डिप्लोमास के बच्चे रह गए हैं उनका मॉक टेस्ट कैसे होने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने ये पूरा जो लेटेस्ट नोटिस कल निकला है, ये 26 तारीख का नोटिस है, कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तृत तरह से दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। तो सबसे पहले आप पेज पे देख रहे हैं, मैंने इसको स्क्रीन को बड़ा कर दिया, आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी से समझ आएगा। कैंडिडेट लॉग इन एंड डैशबोर्ड, प्री एग्जामिनेशन स्टेप, प्रोसेस फॉलो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये सारी की सारी जो जानकारीज़ हैं वो इस तरीके से 4 स्टेप्स में दी गई है। तो सबसे पहले आपको मैं जानकारी देता हूँ कि कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड, तो आपने वेबसाइट खोलनी है hsbte.org.in और जैसे ही आप खोलेंगे क्लिक द मॉक टेस्ट पेपर। जैसे ही आप मॉक टेस्ट पेपर खोलेंगे तो ये वे द कैंडिडेट विल एंटर द लॉगिन, और ये आप एक बार ट्रायल सा कर लें। ये मॉक टेस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स खुल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये बॉक्स आपको क्लियर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपने रोल नंबर डालना है और जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया था वो पासवर्ड डालना है और क्लिक फॉर कंटिन्यू। इन केस कुछ बच्चे ऐसा भी हो जाता है कि जो पासवर्ड होता है सेट करने के बाद भूल जाते हैं, उसके लिए भी उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप किसी कारणवश अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आपने आगे क्या करना है। तो उसके लिए देखिए जी क्या करना है आपने, इफ़ ए कैंडिडेट फॉरगेट हिज पासवर्ड ही विल चेक ऑन फॉरगेट पासवर्ड, जैसे कि नीचे लिखा हुआ था, विच विल हेल्प
him to recover his password, where the candidate will fill the details to verify himself or herself to generate the new password। तो अगर किसी बच्चा कहीं, वैसे तो होता नहीं है कि बच्चा भूल जाए, तो लेकिन अगर फिर भी कोई चांस हो गए कि आप भूल गए हो बच्चे कि भाई मैं पासवर्ड ही भूल गया सर, तो आपने ये फॉरगेट ऑफ द पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपने डिटेल्स भरनी है, जैसे कि ये पूछ रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर क्या क्या पूछ रहा है। ईमेल आईडी पूछ रहा है, आपका रोल नंबर पूछ रहा है और डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, और सबमिट करने को कह रहा है। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो आप देखिए, आफ्टर गेटिंग ए न्यू पासवर्ड द कैंडिडेट विल लॉग इन, द फॉलोइंग पेजेस विल अपीयर इन द फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट टू द initiate the test. One test will assign to the candidate. It will represent two sign। तो ये आप देख रहे हैं, ये आगे मैंने बॉक्स खोल दिया, तो ये आपको जैसे आप लॉगिन कर जाएंगे बच्चे, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं क्या है, टेस्ट असाइन 10, टेस्ट टेकन 1 30 मिनट्स, और मॉक टेस्ट ये देख रहे हैं, कंटिन्यू मॉक टेस्ट असाइन 10, और इसमें भी टेकन 3, और ये आपने इसमें कंफर्म कर देना है बेटा। तो ये आपको क्लियर हो गई। तो इसके बाद आपने आगे क्या क्या फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको एक वीडियो के साथ बनाऊंगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो के साथ बता रहा हूँ, और एक इसका जो पार्ट रहेगा वो मैं आपको इसकी जो इंस्ट्रक्शन आई हुई है वो सारा आपके साथ शेयर करूँगा। कैंडिडेट नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड प्रोसीड टू द स्टार्ट द टेस्ट। तो ये आप देखें, आपने ये कैसे करना है, डेमो है बेटा, वेटिंग लॉज, हाई डेमो, प्लीज़ वेट एंड अप्रूव द टेस्ट टेकर, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट ऑन द पेज अंटिल द शेड्यूल्ड टेस्ट टाइम, प्लीज़ रीड ऑल द टेस्ट इंस्ट्रक्शन केयरफुली, व्हेन द वेट टाइम इज़ ओवर प्रोसीड नाउ का बटन दबा। जो वेट टाइम आपका पूरा हो जाएगा, वेट टाइम मतलब आपने प्रतीक्षा करनी है, और जब आपका प्रतीक्षा का जो टाइम है पूरा हो जाएगा तो आपने प्रोसीड नाउ का बटन दबाना है। बटन टू एक्टिवेट एंड विल टर्न ग्रीन, ये ग्रीन हो जाएगा, एंड यू कैन क्लिक इट ऑन मूव द टेस्ट विंडो। तो टेस्ट ये आप देखें, यहाँ पर आपने ये पढ़ना है, आई हैव गॉन थ्रू द इंस्ट्रक्शन, नेविगेशन टूल, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर टेकिंग द टेस्ट एंड द अंडरस्टैंड द व्हील box will not be liable or damage any kind of arising of this site including, ये सारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे आ गया, और आपने ये सारी की सारी ये पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपने ये देखें ग्रीन का बटन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपने इसको प्रेस करना है तो आप इसमें प्रोसीड कर जाएंगे। और सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द टेस्ट यूजर शुड नॉट स्विच फ्रॉम टेस्ट पेज टू एनी अदर पेज। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप टेस्ट चल रहा होगा तो आपने गलती से भी मोबाइल के अंदर कोई स्विचिंग नहीं करनी, और अगर स्विचिंग करोगे तो ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा। 5 वार्निंग आर फ्लैश बिफोर लॉग आउट इन केस यूज़र नेविगेट आउट टू एनी अदर विंडो। मतलब इन एनी अदर विंडो का मतलब क्या है कि आप अगर कुछ भी अलग इससे निकलने की कोशिश करोगे तो 5 बार वार्निंग देगा, और 5 बार के बाद ये अपने आप आपका जो पेपर है लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद क्या, आफ्टर ही और शी क्लिक्स ऑन द प्रोसीड नाउ द कैंडिडेट वुड बी डायरेक्टेड टू नेक्स्ट पेज टू चेक द डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसे आप प्रोसीड नाउ करेंगे तो आपके पास ये कॉलम खुल जाएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले कैमरा ऑन हो जाएगा, माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, ब्राउज़र ऑन हो जाएगा, और इंटरनेट स्पीड यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है आपका इंटरनेट वाला, ये चेक हो जाएगा। कैंडिडेट विल बी डायरेक्ट टू द टेस्ट स्क्रीन। अब ये कैंडिडेट जो टेस्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसा सा फोल्डर आपके पास खुल जाएगा मोबाइल के अंदर। अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन जैसे पर एक ये डेमो दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी फ़ोटो नज़र आएगी, टाइम लेफ्ट नज़र आएगा, और ये जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ये एक जनरल एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, जो इसका सही उत्तर है उस पर क्लिक करना है, प्रेस करना है वहाँ पर, तो वो ब्लू हो जाएगा। और ये
उसके बाद आपने क्या है ये प्रीवियस, नेक्स्ट और एंड दिए हुए बटन। अब इसमें बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने काम करना है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव है। पहली बार एज अ पेपर जो है आप इस तरीके का दे रहे हैं, आप इससे पहले हैबिचुअल नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं उनको कम से कम पूरी नॉलेज मैं उनको प्रदान कर सकूँ। प्रीवियस का मतलब है जैसे 1 नंबर प्रश्न से 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं बच्चों। तो 30 क्वेश्चन में अगर आपने पिछले क्वेश्चन पे जाना तो प्रीवियस, और जैसे ये वाला अटेम्प्ट कर लिया, जैसे ये 6th क्वेश्चन था हमारा, ये अटेम्प्ट हो गया, अब ये स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा, तो आपने नेक्स्ट करोगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। एंड टेस्ट अगर आपने गलती से दबा दिया तो आपका ऑटोमेटिकली टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो एंड का टेस्ट जो है, एंड टेस्ट जो है वो सबसे लास्ट में दबाना है। इस बटन को गलती से भी अगर आप बीच में कहीं पर भी प्रेस कर गए तो क्या होगा, ये तो मॉक टेस्ट है आपका, लेकिन अगर फाइनल पेपर के अंदर अगर आप कर गए तो आप वहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे, तो दोबारा आप एंटर नहीं कर पाएंगे, तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। तो ये कृपया ध्यान रखें, एंड टेस्ट को गलती से भी प्रेस नहीं करना है। दूसरी बात, एक और जानकारी, अगर क्वेश्चन पूछे बच्चे कि भाई सर हम लास्ट में एंड टेस्ट लिखना भूल गए, तो एंड टेस्ट करने का अगर भूल भी जाते हो तब भी पेपर आपका सबमिट हो जाएगा, तो इसका ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये लिखा हुआ है, ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस द कैंडिडेट कैन क्लिक ऑन द एंड टेस्ट बटन, द सिस्टम विल reconfirm submission and candidate will click yes and it show test submitted successfully। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद ये देखें, जब आपने एंड टेस्ट किया तो इंफॉर्मेशन आया और उसके बाद ये यस सबमिटेड, तो यस करना है। तो जैसे आप यस करेंगे तो आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉर सिक्योरिटी रीज़न प्लीज़ एग्जिस्ट योर, उसमें से आपने क्या करना है, आपने जो ब्राउज़र खोला हुआ है उसमें से बाहर आ जाना है सिक्योरिटी रीजन, और ये आपके सामने आ गया। इसके बाद ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। इंटरनेट बैंडविड्थ मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 Mbps of interspeed. Student can attempt the examination on mobile, laptop, PC with camera, webcam having good internet connectivity in certain version of Apple device, mobile, iPad, MacBook. There is enhanced security provision which do not allow the access of camera, mic, and student may not be able to proceed to attempt the exam. Therefore, Android mobile may be please preferred on online exam। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों कि आपने मैकबुक यूज़ नहीं करनी, आईपैड यूज़ नहीं करना और एप्पल का कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी रीज़न के कारण कई बारी क्या होता है, उसका कैमरा जो है ऑफ हो जाता है, माइक ऑफ हो जाता है, तो आप पेपर से क्या हो जाएगा, आपका पेपर जो है कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेफर करने हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स प्रेफर करने हैं। और लास्ट में आपने क्या पढ़ा, ये लास्ट की क्या बात बताई है, इफ़ योर इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट कैन री लॉग इन, इफ़ योर इंटरनेट डिस्कनेक्ट कैंडिडेट कैन री लॉग इन विदिन 5 minutes एंड कंटिन्यू टू टेक द टेस्ट विथ हार्ड स्टॉप पॉइंट। मतलब क्या है कि अगर बाई चांस आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी चली जाती है तो तुरंत लॉगिन करें, और उसके बाद आपके पास क्योंकि टाइम वही आपको मिलेगा, आपको जो ये जो टाइम वेस्ट होगा तो ये आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपको फिर बहुत ही स्पीड से पेपर को करना होगा। तो ये था एक पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की। कैसी लगी ये वीडियो आपने बताना है। इसका एक और पार्ट है जो कि पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ है, मैं दोबारा पूरी की सारी बता देता हूँ, तो वो इसके साथ सेकंड पार्ट में एडिशन होगा। तो आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल।